हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 से लेके 19 तक। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपको पता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज एक तरह से मिक्सचर होती है आपकी बाकी सभी एक्सरसाइजेस का, तो आपको बाकी सभी एक्सरसाइजेस के कंसेप्ट को अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को इजिली सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको वो कंसेप्ट्स नहीं आते हैं या फिर आपको उनके क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने सभी एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीट करवाई हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। इसकी स्टेटमेंट आपको कहती है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। बस क्या कहा कि एक्सरसाइज जो 11 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या प्रूफ करना है, इनको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। मतलब जो आपको इधर वाला गिवन है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। और आपको क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपका कंसेप्ट आता है एक्सरसाइज 4.2 का। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो ये आपको स्टेटमेंट गिवन थी, आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ध्यान से देखो कि अपनी जो स्टेटमेंट गिवन है उसे ध्यान से देखो। यहाँ आपको अल्फा गिवन है, यहाँ बीटा या गामा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको कहीं पे चाहिए ही नहीं सोल्यूशन में, तो अभी इसका यूज नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा प्लस गामा है, यहाँ बीटा है तो यहाँ गामा प्लस अल्फा है, यहाँ गामा है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। तो मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा आपके पास। तो यही कर दिया मैंने। कॉलम 3 में मैंने ऑपरेशन लगाया, आप कॉलम 1 पे भी लगा सकते हैं कि कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाओ आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, लेकिन आप कॉलम 3 पे भी लगा सकते हैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने का ये फायदा, आपका ये वाले कॉलम में सीधा 1 1 1 बनता है और यहाँ पे बच जाता है सिर्फ अल्फा बीटा गामा। लेकिन जब आप इस पे लगाते हो तो आपका अल्फा बीटा गामा यहाँ बनता है और यहाँ पे भी ये वाली टर्म्स रह जाती है जो कि डबल डबल है। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रह जाती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कॉलम 3 में लगाए। कॉलम 3 पे क्या ऑपरेशन लगाया, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। जैसे ही आपने ऑपरेशन लगाया आपके पास यहाँ क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप क्या कर सकते हो, इसे कॉमन ले सकते हो आपकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। आपकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जब भी आप किसी भी एक रो से किसी भी एक कॉलम से सेम एलिमेंट को कॉमन ले सकते हो। तो आपने इसे कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, 1 1 1। अब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है। जैसे ही 1 1 1 आए आपको क्या कर देना है, फर्स्ट जैसे आपका कॉलम में आ रहा है ना ये 1 1 1, तो आपको क्या लगाना है, रो 1 माइनस रो 2, रो 2 माइनस रो 3। अगर कॉलम की जगह आपका रोज में आ रहा है, मतलब फर्स्ट रो में आपको लिख दिया 1 1 1, तो आप लगाओगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, कॉलम रो 1 माइनस रो 2, रो 2 माइनस रो 3। ये ऑपरेशन मैंने किस पे लगाया, रो 1 पे, और ये वाला ऑपरेशन मैंने रो 2 पे। तो मतलब रो 1 पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ रो 2 माइनस रो 3। तो जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ मेरे पास क्या बन जाता है, रो 1 में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जिसकी मैंने आइडेंटिटी खोल दी है, 1 माइनस 1 0। ऐसे ही बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। लास्ट रो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर देना है। जैसे ही आप थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करोगे उससे पहले आप ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन आ रहा है, ऐसे ही बीटा माइनस गामा आपके सेकंड कॉलम रो से कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या करा, फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा, सेकंड रो से क्या कॉमन ले लिया, बीटा माइनस गामा। तो जैसे ही आप इसे कॉमन लोगे आपके पास ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहाँ 1 1 रह जाएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और ये तो आपके सेम रहेंगे। अब क्या कर दो, आप सीधा एक्सपेंड कर दो। आपने क्या करा, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया, जैसे ही आपने इसे एक्सपेंड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये बनता है आपके पास। जे जैसे ही मैंने बनाया तो मेरे पास क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा। तो यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में, आपके पास ये दोनों आ चुके थे, आपको सिर्फ ये वाला लाना था, तो आप यहां से ले आए। इसके बाद देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्टेटमेंट क्या है आपके, ये इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, अगर आपने मेरे साथ 4.2 के एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी आपने अगर मेरी, तो आपको पता होगा कि ये उससे एग्जाम्पल से मैच करता है, उनके एक एग्जाम्पल से मैच करता है। तो बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई जेड गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। आपको प्रूफ किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल। तो उसमें भी जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आया था तो हमने क्या किया था, फर्स्ट इसको अलग कर लिया था और इसको अलग कर लिया था। ये आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है ना कि अगर आपको कोई भी सम में गिवन हो तो आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हो।
एक आपने ये लिख दी और एक आपने ये लिख दी। एक के अंदर आपके पास 1 1 1 और दूसरे के अंदर है आपके पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर आपका फर्स्ट रो से यहाँ पे चेक करो तो आपका एक्स कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो से वाई और थर्ड रो से जेड, तो एक्स वाई जेड तो कॉमन हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा अंदर 1 1 1, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तो कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से एक एक्स कॉमन लिया तो एक्स वाई और सिर्फ जेड। अब यहाँ पे क्या बचेगा पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर, लेकिन हम पी भी तो कॉमन ले सकते हैं थर्ड कॉलम से, तो आपने क्या करा पी भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये बच गया। अब देखते हैं आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या था, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो वो आपका बनता हुआ दिख रहा है ना हमें क्या करना है सिर्फ। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों डिटरमिनेंट में क्या चेंज है, इसमें सिर्फ रो 1 1 1 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में, इसमें थर्ड कॉलम में, इसमें ये सेकंड में है, इसमें ये फर्स्ट में है, इसमें ये थर्ड में और इसमें ये सेकंड में। तो मतलब अगर आप 1 1 1 को फर्स्ट में ले आओ इसमें, तो फर्स्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 को कॉलम थर्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 आगे आ जाएगा और एक्स वाई जेड थर्ड में चला जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, आपने सिर्फ अगर हम रिप्लेस करते हैं तो आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाता है आगे, तो अब आपको पता चला कि 1 1 1 तो हमारा आगे पहुंच गया, एक्स वाई जेड पीछे रह गया। अब आपको चाहिए क्या था, एक्स वाई जेड तो बीच में चाहिए था, तो मतलब इन दोनों को भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा कॉलम 2 रिप्लेस बाय कॉलम 3। आप ये अलग अलग स्टेप करके दिखाओगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो जैसे ही आप इन दोनों को भी रिप्लेस कर दोगे बाद में, तो आपके पास इस तरह का डिटरमिनेंट बन जाएगा, और 2 रिप्लेस किए आपके पास तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं होप करती हूँ ये स्टेप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे तो ये था पी एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखो दोनों डिटरमिनेंट होगी बिल्कुल सेम, तो इसको क्या ले लिया आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो एक चीज तो हमारी सोल्व होनी शुरू हो गई। अब आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में 1 1 1 बन गया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल। आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस माइनस दिस, मतलब रो 1 माइनस रो 2, रो 2 माइनस रो 3, रो 1 माइनस रो 2 करो 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जैसे ही आपने इतना किया, एक्स माइनस वाई आ गया यहाँ से कॉमन, वाई माइनस जेड आ गया यहाँ से कॉमन, बचा क्या यहाँ 1 1, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ वाई प्लस जेड। अब आपको क्या कर देना है, एक्सपैंड कर देना है। हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर देंगे। जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या बन गया जेड माइनस एक्स। तो यही तीनों रिजल्ट आपको चाहिए थे, ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही हमें प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट आप बुक से टैली भी कर सकते हो, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। आपने क्या करा, आपको गिवन है 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, और यहाँ पे क्या गिवन है माइनस बी प्लस ए। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि जब आपको सब कुछ सेम सेम लग रहा हो, जैसे 3a 3b 3c, उसके बाद माइनस ए प्लस बी यहाँ गिवन है, माइनस बी प्लस सी यहाँ गिवन, तो इस तरह से सेम सेम दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी तीनों कॉलम को, मतलब जो 3 कॉलम है उनको प्लस कर सकते हो, या फिर तीनों रो को प्लस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, आप तीनों रो को प्लस करके देखो, आपके पास बनेगा 3a माइनस बी माइनस सी प्लस 2a, तो क्या बन गया 5a माइनस बी माइनस सी। ऐसे ही इसको करोगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तीनों रो कॉलम को क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे आप तीनों कॉलम को प्लस करते हो, अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, 3a माइनस ए, तो क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी, तो ये बन गया आपके पास। ऐसे ही सेकंड लाइन में भी यही बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों कॉलम रह गए आपके सेम। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा 1 1 1 और बाकी दोनों रह गए सेम। अब आपको क्या करना है, सिंपल स्टेप अपना, दिस माइनस दिस माइनस दिस, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, रो 1 में से रो 2 को माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया माइनस ए माइनस 2 भी बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस ए प्लस बी बचेगा। तो अब आपने इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 2b प्लस सी, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा माइनस बी माइनस 2c। तो थर्ड रो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, एक्सपैंड कर दो अपने फर्स्ट कॉलम से। जैसे ही इसे एक्सपैंड करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये बनेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करा मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, और इनका भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सब कुछ प्लस में हो गया मेरे पास। अब सिर्फ यहाँ बचा a माइनस बी। अब मैं कैलकुलेशन इजी हो गई, अंदर मल्टीप्लाई किया और इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 3ac 3ab और 3bc। आप कैलकुलेशन चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 क्या ले लिया, आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा abc ac प्लस ab प्लस bc, यही आपको प्रूफ करना था। तो मैं होप करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको 1 के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये 1 2 3 एक तरह से गिवन है, तो आप इसको किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, प्रॉपर्टीज में आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 प्रॉपर्टी लगाओ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप उसे बाद में क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है, देखो आपका क्वेश्चन एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या करा, आपने रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, इसी तरह से हमने एक एक्सरसाइज 4.2 में भी क्वेश्चन करा था। रो 2 में से क्या करा, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर दिया, तो रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 क्या बन गया यहाँ 0। इसमें से 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस करोगे, सिर्फ 1 बचेगा ना, क्या बनेगा 2 + 2p, 3 + 2p में से 2 + 2p माइनस कर दो तो 1 बचेगा। ऐसे ही इसमें से भी 2 टाइम्स ऑफ दिस को माइनस कर दिया। रो 3 पे भी सेम ऑपरेशन लगाया, यही ऑपरेशन हम तब लगाते हैं ना जब मैट्रिक्स इसका इनवर्स निकालते हैं 3rd चैप्टर में। तो रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो बन गया 0। यहाँ पे क्या बन गया 3 और यहाँ पे बन गया 7 + 3p। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर देना। जैसे ही एक्सपैंड करोगे आपकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, 7, देखो यहां से करो एक्सपैंड, 7 + 3p + 3 × 2 + p, सॉरी -3 × 2 + p, क्या बन गया 7 + 3p -6 - 3p, तो आंसर क्या आ गया 1। अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपने क्या करा, आपको स्टेटमेंट गिवन है sin अल्फा sin बीटा sin गामा, ऐसे cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा + डेल sin बीटा + डेल्टा और cos गामा + डेल्टा। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो इक्वल टू 0 इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी खोलते हैं cos a + b की। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज नहीं आते तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है 11th और 12th के लिए, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो cos अल्फा + बीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, मतलब कोई भी जो 2 एंगल्स है बीच में क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, cos अल्फा cos डेल - sin अल्फा sin डेल। ऐसे हमने तीनों के लिए आइडेंटिटी खोल दी अपनी। अब देखो सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैसे दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप जरा सा दिमाग लगाते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाता है। आप क्या करो, कॉलम 3 पे आइडेंटिटी लगाओ, कॉलम 3 + sin डेल कॉलम 1, इसका मतलब क्या है, ये कॉलम 3 है, इसमें प्लस कर दो, साइन डेल से इसको मल्टीप्लाई करके कॉलम 1। कैसे करेंगे इसे देखते हैं, साइन कोस अल्फा कोस डेल -sin अल्फा sin डेल। अब आपने क्या करना था, ये था आपका कॉलम 3 प्लस, देखो ये लिखा हुआ ना, इसके साथ प्लस करना है आपको, साइन डेल टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है साइन अल्फा, तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे आप इसके लिए करोगे तो फिर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसके लिए करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ इतना बचेगा आपके पास। आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, इसमें से इसको डेल टाइम्स माइनस कर दो, नहीं अब तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, प्लस किया था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन गिवन था। अब आप क्या करो, माइनस करो, इसमें से डेल टाइम्स क्या करो, इसे माइनस कर दो। जैसे आप कोस अल्फा कोस डेल माइनस कोस अल्फा कोस डेल बन जाएगा यहाँ पे भी, ऐसे ही कोस बीटा कोस डेल माइनस कोस बीटा कोस डेल सेम बनेगा ना। तो आपने क्या आइडेंटिटी लगानी है, इसमें से इसको डेल टाइम्स माइनस कर देना। जैसे ही आप ये आइडेंटिटी लगाते हो कॉलम 3, आपको ये आइडेंटिटी लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसके मार्क्स होते हैं आपके। कॉलम 3 माइनस कोस डेल टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ये करना था। जैसे ही इतना करोगे तो तीनों 0 बन जाएंगे। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब भी कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, इसके स्टेटमेंट में आपको गिवन है सोल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वालिटीज। इसका मतलब क्या है कि आपको एक इक्वालिटी गिवन है, 2 इक्वालिटीज आपको यहाँ पे गिवन है, आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है, मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज 4.6 में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या है, आपके ये इक्वालिटीज गिवन है। अभी इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर आप इसको 1/x 1/y और 1/z की फॉर्म में लिखोगे, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, तो आपकी वैल्यू निकलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी और आप उस मेथड से तो वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करा, इसको सिंपल इक्वालिटीज जैसे हमने एक्सरसाइज 4.6 में डिस्कस की थी, वो कैसे थी, 2x + 3y + 10z ऐसे थी ना, = 4। तो अपोन में तो कुछ भी नहीं था। तो आपने क्या करा, ये आपका इस क्वेश्चन का स्टेप है मेन। इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल सिंपल। आपने क्या किया, 1/x को मान लिया u, 1/y को v और 1/z को w। जैसे ही आपने इतना माना तो आपके पास 2 क्या बन गया, u + 3v + 10w। ऐसे ही 4u - 6v + 5w, ऐसे ही 6u + 9v - 20w = 412। ये बन गया आपके पास, इतना आ गया। अब तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आप क्या निकालोगे, u v w की वैल्यू निकालोगे और उसको क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x किसके इक्वल होगा,
1/u के ना, y किसके इक्वल होगा 1/v के, और z 1/w के। तो आपको क्या करना है, सिर्फ u v w की वैल्यू निकालनी है अपनी इक्वालिटीज के तरीके से, जैसे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको रिवर्स कर देना, तो आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करा, सबसे पहले अपनी मैट्रिसेस बनाई इसकी। आपने क्या करा, 2 4 6 3 -6 और 9 10 5 और -20, ये ऐसे बनती है आपकी मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, u v w, जो भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स होती है जो इक्वल के बाद होता है, जो कि है 4 1 2, तो ये आपकी होगी थर्ड मैट्रिक्स। इतना बनने के बाद आप क्या लिखते हो, इसको मानते हैं हम a, इसको मानते हैं हम कैपिटल X और इसको मानते हैं हम b। तो ये हो गई a, ये हो गई x और ये हो गई b। अब x आपको निकालना है, मतलब u v w की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x किसके इक्वल होगा, a इनवर्स b के। मतलब अब तो आपको सिर्फ a इनवर्स निकालना है, उसके बाद उसको क्या कर देना है, b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं कैपिटल X की बात कर रही हूँ, वहां हमने स्मॉल x लिखा था जो हमको लास्ट में वैल्यू चाहिए। तो देखो कैपिटल X इक्वल्स टू a इनवर्स b है आपके पास। a इनवर्स आपको चाहिए, इनवर्स का फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स हमारी बनी थी, वो आपने देख ली होगी। अब आपको क्या करना है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है। तो हमारी a मैट्रिक्स क्या बनी थी, ध्यान से देखते हैं, ये हमारी ए मैट्रिक्स थी ना, 2 4 6 3 -6 9 और 10 5 और -20। तो इसकी मैंने क्या करी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। अगर आपको वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो आप आसानी से सीख सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो से डिटर्मिनेंट की। तो आपके पास आ गया 1200, आंसर बना है 1200। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट क्या होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैं आपको हर बार याद दिलाती हूँ, एडजॉइंट क्या होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोफैक्टर्स पता होना चाहिए। कोफैक्टर क्या कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि ये जो मैट्रिक्स थी आपकी, ये वाली आपकी मैट्रिक्स थी ना, इससे कोफैक्टर कैसे निकालोगे, a11 है जो, ये a11 है ना फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो a11 हो गया ये। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे हम निकालते हैं कोफैक्टर। ऐसे ही इसका कोफैक्टर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। लेकिन क्या करते हैं हम, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, डायमंड की शेप में जो एलिमेंट्स है, मतलब ये जो शेप में, इससे जो भी आपका सोल्यूशन बनेगा उसके आगे क्या लगा देना है, एक नेगेटिव साइन। तो मतलब आपके पास यहाँ आंसर क्या आया था, -1 1 10, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे यहाँ पे भी -150 आया था, बाद में हो गया वो पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने निकाली कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या होता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मतलब जो इसकी फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम होगा। 75 110 72 150 -100 0, तो ये इसका कॉलम बनाएंगे। 75 30 और -24, 75 30 और -24, तो हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना क्या था, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आ गया आपके पास। अब तो सिर्फ एक्स के अंदर इन दोनों की वैल्यू डाल देनी है। तो एक्स क्या था आपके पास, यू वी और डब्ल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, 1/1200 और ये, और बी की वैल्यू ये थी आपकी। तो अब आपने क्या किया, सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करते ही आपके पास अंदर आया 600 400 और 240। तो आप इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 1/3 और 1/5। तो u की वैल्यू क्या आई, 1/2, v की 1/3 और w की 1/5। तो z x क्या होगा, इसका उल्टा 2 3 और 5। तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 17 to 19। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, तो आपको क्या करना है, इफ ABC आर इन AP देन द डिटर्मिनेंट दिस इज। तो मतलब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो आप प्रॉपर्टीज यूज करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो हम प्रॉपर्टीज से देखते कैसे करेंगे इसको। प्रॉपर्टीज से बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हमें क्या गिवन है, ABC आर इन AP। तो AP में होता है, तो अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इतना तो याद होगा, 2B किसके इक्वल होता है, A + C के। AB पे यही होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, x + 2 है इधर, x + 3 x + 4 है इधर, x + 3 है। मतलब ध्यान से देखो, एक एक बढ़ा हुआ है सिर्फ। इन दोनों को देखो, यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा, x + 2 x + 3 x + 4, सिर्फ 1 एलिमेंट इंक्रीज किया, 2 3 4। तो अगर आप क्या करो, रो 3 में से रो 2 को माइनस करो, उसके बाद रो 2 में से रो 1 को माइनस करो। आपको मैं सजेस्ट करूंगी स्टेप आप अलग अलग करके करना। सबसे पहले आप करो रो 3 में से रो 2 को माइनस, क्योंकि अगर आप पहले ये कर देते हो ना, रो 2 में से रो 1 को माइनस, रो 2 में से रो 1 को माइनस, आपने ऑपरेशन लगा दिया रो 2 पे, तो रो 2 तो 1 हो जाएगी ना, यहाँ पे 1 एलिमेंट पहले आ जाएगा। तो पहले ही आ गया तो आप फिर तो लगा ही नहीं सकते ना रो 3 में से रो 2 को माइनस करके। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रो 2 में से रो 1 को माइनस करो, फिर रो 3 में से रो 2 को माइनस करो, फिर रो 2 में से रो 1 को माइनस करो। आप अलग अलग स्टेप करके दिखाना।
रो 3 में से रो 2 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसको से इसको माइनस करना है, तो क्या बनेगा यहाँ 1, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ क्या बनेगा 2c माइनस 2b। अब मैंने क्या करा, ये दोनों तो क्या रहते हैं सेम, जब हम किसी एक पे ऑपरेशन लगाते हैं तो बाकी दोनों सेम रहते हैं, तो ये दोनों है सेम और यहाँ पे बन गया, इमेजिन करो 1 1 और 2c माइनस 2b, मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद मेरे को करना है रो 2 में से रो 1 को माइनस, रो 2 में से रो 1 को माइनस, तो ये दोनों तो सेम थे ना, यहीं पे तो कुछ चेंज आया था, तो अब आपने इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे बन जाएगा 2b माइनस 2। तो हो गया हमारा बिल्कुल सिंपल सा काम। उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं। क्यों करेंगे ऐसा, आप कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर सकते हो, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपस में तो 0 0 बन जाएगा एक जगह। तो ऐसे ही आपने कर दिया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दिया, 0 0 आया। अब तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे ही आप सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करोगे आपके पास बनेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इतना करते ही आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4b माइनस 4b इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे आया, 2c माइनस 2b माइनस 2b प्लस 2a, ये आया था। तो आपके पास बना 2a प्लस c माइनस 4b। अब a प्लस c किसके इक्वल गिवन था हमें क्वेश्चन में, 2b के, तो आपने क्या करा, इसकी जगह 2b डाल दिया, तो आपके पास आ गया 4b माइनस 4b, जो कि क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब तो सिर्फ हमारे दो क्वेश्चन रह गए, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये गिवन है कि क्या है, रियल नंबर्स हैं, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, तो मतलब ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपको क्या निकाल देना है, इनवर्स निकाल देना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये मैट्रिक्स थी, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या क्या चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास, x इंटू वाई जेड, क्योंकि बाकी दोनों तो जीरो, किसी भी रो से निकालो या कॉलम से निकालो यही आएगा, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम ही होता है ना, किसी भी रो या कॉलम से निकाल लो। तो एक्स वाई जेड आपके पास आ गया। उसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट ए, तो आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालते हैं 1 1 का, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका निकालते हैं। तो क्या आएगा, वाई जेड। ऐसे ही 1 2 का निकालते हैं, आपके पास बनेगा, आपको क्या करना होता है, इसको और इसको कैंसिल कर दो, बचेगा जेड, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो साइन चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे ही 1 3 और आपने क्या कर लिए, सारों के कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट आता है। तो वाई जेड 0 0, इसका आपको फर्स्ट रो थी, आपको क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये सॉरी फर्स्ट कॉलम था, आपने लिख दी फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम था सेकंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो। तो देखो ऐसे भी सेम ही बनेगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 ही थे। अब ए इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ऑफ यही आया था, और एडजॉइंट ए ये आ गया आपके पास। अब ए इनवर्स, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, एक्स वाई जेड को अंदर लेके जाओ, इन तीनों के अपॉन में चला जाएगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। अब वाई जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ बना 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही एक्स जेड कैंसिल हो गया और एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो अब आप क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आपको जिस फॉर्म में आंसर पूछा हुआ है, आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपको गिवन है कि आप 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर -1 भी तो लिख सकते हो ना। तो आपने क्या लिख देना, एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1 और जेड की पावर -1। तो इससे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब आपको करना है 19 क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस वेयर थीटा इज 0 से 2 पाई के बीच में, देन। तो अब आपको क्या करना है, उन्होंने कहा कि एक मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है, उन्होंने कहा कि थीटा एंगल जो है वो इन दोनों के बीच में, तो बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बीच में होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले, तो ये वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल दिया। तो फर्स्ट रो से निकाल लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। तो फर्स्ट रो से जैसे मैं निकालती हूँ, तो 1 यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या बना यहाँ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बन गया। तो क्या बनेगा कैलकुलेशन करके, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको थीटा किसके बीच में गिवन था, 0 और 2 का पाई के बीच में। तो अब आप ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके क्या है आपके पास, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए यही मेथड आपको लगाना पड़ेगा, इससे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 से थीटा किसके बीच में, 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में। देखते हैं ये एंगल बनाते हैं हम। साइन का ग्राफ क्या होता है आपका, ऐसे होता है ना साइन का ग्राफ, यही होता है 0 से लेकर 2 पाई, इतना पाई होता है, तो ये इतना हो गया 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ साइन का ये होता है। तो थीटा की साइन की वैल्यू कहां तक आती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, देखो ये तो आपको पता होगा, साइन थीटा किस किस के इक्वल हो सकता है, -1 से बड़ा और -1 से 1 के बीच में हो सकता है साइन थीटा। हमेशा हम अपने ग्राफ में यही ड्रॉ करते हैं ना, साइन थीटा -1 या 1 के बीच में होता है हमेशा। लेकिन जब हमने 0 से 2 पाई तक की बात की, तो हमारे पास साइन थीटा किसके बीच में आया, -1 से 1 के बीच में। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में आएगा, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 0
साइन स्क्वायर थीटा और 1। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन सबसे कम वैल्यू क्या होती है नेगेटिव की, सबसे कम वैल्यू मतलब पॉजिटिव की, सॉरी, सबसे कम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको हमेशा यहाँ पे 0 इंक्लूड करना होता है, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है, 0, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आ सकती है, 1। तो कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1। मतलब अगर आपको थीटा 0 से लेकर 2 पाई गिवन है, आप एक तरह से ये शो कर रहे हो कि 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में हमारे साइन स्क्वायर थीटा की कम से कम वैल्यू हो सकती है 0 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है 1। तो ये आपने कर दिया, क्योंकि ये तो किसका ग्राफ बनाया मैंने, साइन थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो मतलब कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। तो देखते हैं आपको चाहिए किसके लिए था, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तीनों साइड, तो यहाँ बन जाएगा 2 और यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन गया 2 और यहाँ बन गया 4। 2 हमने दोनों साइड प्लस कर दिया और बीच में भी। तो अब आपका आंसर किसके बीच में आ रहा है, ये थी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसके बीच में आ रहा है, ये 2 और 4 के बीच में। और ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्योंकि हम इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे आपके पास डी ऑप्शन था आपका, ये बुक में देखते हैं ध्यान से, डी ऑप्शन गिवन था ना हमें 2 से 4 के बीच में। तो मैं होप करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यहीं पे हमारे चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। थैंक यू।